Hello, welcome to Transform Classes. Today we discuss about Journal Studies. Journal Studies हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसलिए जनरल स्टडीज़ तो आपको याद ही होनी चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हम बात यूपी में ए की वैकेंसी की करें, जो यूपी में असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई है, अगर हम उसकी बात करें तो वहाँ पर जनरल स्टडीज़ के 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 75 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम कैसे पढ़ाई करने वाले हैं, क्या कट ऑफ होने वाले हैं और हम कैसे कम से कम समय में अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। तो जिसने भी वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए वो चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। मैंने उस समय भी कहा था और मैं आज भी कह रही हूँ। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जनरल स्टडीज़। तो जनरल स्टडीज़ को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए, जनरल स्टडीज़ हमारा 5 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा? हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो हिस्ट्री, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटीज़ एंड गवर्नमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड जनरल साइंस। तो जनरल स्टडीज़ को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये आप याद कर लीजिए। एंड सेकेंड, तो आज हम क्या बात करेंगे? जाहिर सी बात है, पॉइंट फर्स्ट हिस्ट्री। तो चलिए पॉइंट फर्स्ट हिस्ट्री की बात करते हैं। अब हिस्ट्री को भी हमने क्या किया है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, प्राचीन भारत, माध्यमिक भारत और आधुनिक भारत। हमारा एंशियंट इंडिया कब तक था? अप टू 750 एडी, जिसे एडी का फुल फॉर्म क्या है? एनो डोमिन। एडी को हम क्या कहते हैं? एडी को ईयर ऑफ लॉर्ड कृष्ण, मतलब कि वो लॉर्ड कृष्ण का बर्थडे ईयर माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका है माध्यमिक भारत, कब से कब तक था? 750 से 1707 तक। उसके बाद आपका मॉडर्न इंडिया है 1757 से 1947 तक। 1757 ईस्वी में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। आप जल्दी से इसे शॉर्ट टर्म में अपने नोट में नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, अब क्या होता है, अब हम बात करेंगे। यहाँ पे क्या था, मैंने 3 पार्ट को में डिवाइड किया हिस्ट्री को। अब हम बात करते हैं पार्ट फर्स्ट, एशियंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत जो कि अप टू 750 एडी तक है, यानी 750 एडी तक के टाइम्स को हम क्या कहते हैं? एशियंट इंडिया, प्राचीन भारत। ये देखिए, मैंने लूसेंट्स की बुक से बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाया है। वैसे तो बुक में बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मैंने उसमें से बहुत ही कंक्लूड करके शॉर्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। तो देखिए, प्राचीन भारत के बारे में बात करते हैं। तो किसी भी चीज़ की जानकारी के स्रोत होते हैं, बिना स्रोत के हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे जो प्राचीन भारत है उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, या उसके क्या स्रोत हैं जिससे हमें प्राचीन भारत के बारे में पता चलता है? ठीक है, तो उसके 4 स्रोत हैं। पहला देखिए, धर्म ग्रंथ। पहला क्या है? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी कि जो हम लोगों ने रिसर्चेस किए उससे जो प्रमाण मिला। ठीक, तो अब बात करते हैं इसमें पॉइंट फर्स्ट, धर्म ग्रंथ की। तो धर्म ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो वेद माना जाता है। ठीक है, सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या होता है हमारा? वेद। वेद क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद होते हैं, सबको पता है। मैं फिर से बता दूं कि ये लूसेंट्स की बुक से है। ठीक है, तो आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि आपको लूसेंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लूसेंट की बुक से ही पढ़ रहे हैं और इनफैक्ट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी पढ़ रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं, 4 वेद हो गए मैंने बताया आपको। तो 4 वेद में अब पहले वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की संरचना क्या है? ठीक है, ऋग्वेद में देखिए 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, और जो भी व्यक्ति ऋग्वेद का अध्ययन करता था पहले, उसे हम क्या कहते थे? होर्तु। क्या कहते थे? होर्तु। उसके बाद ऋग्वेद के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। आप इसको पॉइंट वाइज लिखते जाइए तो याद करने में अच्छा रहेगा। हो सके बहुत लोगों को मेरी हैंड राइटिंग ना समझ में आ रही हो, इसलिए मैं बोल भी रही हूँ। और उसके बाद क्या है? तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र बहुत ही फेमस मंत्र है, सब लोग जानते हैं और इनफैक्ट सब लोग पढ़ते भी हैं इसको।
तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। अब क्वेश्चन को और थोड़ा डीप करेगा तो क्या करेगा? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? तो किस मंडल से लिया गया है? तीसरे मंडल से लिया गया है। और जो भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में सब लोग जानते हैं, तो वामन अवतार की व्याख्या किस में है? ऋग्वेद में। और जो ऋग्वेद का 8वां मंडल है उसे हम क्या कहते हैं? उनकी ऋचाओं को हम क्या कहते हैं? खिल। उनकी ऋचाओं को हम खिल कहते हैं। ठीक। उसके बाद है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। यानी इंद्र के लिए 250 मंत्र और अग्नि देवता के लिए 200 मंत्र हैं ऋग्वेद में। ठीक है, ये ऋग्वेद के इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैक्सिमम। अब हम बात करते हैं, एक सेकेंड, अब हम बात करते हैं अजुर्वेद की। 4 वेद थे हमारे, ऋग्वेद खत्म हो गया, अब बात करते हैं अजुर्वेद की। तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन अजुर्वेद कहलाता है। अजुर्वेद में क्या है? पहले के ज़माने में आप जानते हैं बलि पड़ती थी, तो वो बलि कैसे पढ़नी चाहिए या बलि के क्या नियम हैं, क्यों पड़ती हैं, ये सारी व्याख्या हमको कहाँ मिलेंगी? अजुर्वेद में। ठीक है, अगर हमें बलि के बारे में जानना है तो हमें कौन सा वेद पढ़ना पड़ेगा? अजुर्वेद। अजुर्वेद से हमें पता चलेगा कि बलि हम क्यों देते थे या बलि देते समय हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। और जो हमारे घर में यज्ञ होते हैं, मंदिर में यज्ञ होते हैं, जो भी होते हैं, तो यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन। ठीक है, मतलब कि जो भी यज्ञ के नियम हैं कि यज्ञ को कैसे किया जाना चाहिए, इसका विवरण हमें कहाँ मिलता है? अजुर्वेद में। ठीक है, और यजुर्वेद ही एक ऐसा ग्रंथ है जो गद्य और पद दोनों में है। ठीक है, अजुर्वेद को हम गद्य और पद दोनों में पढ़ सकते हैं। ये अजुर्वेद की सबसे बड़ी खासियत है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि वो कौन से वेद हैं जिसे हम गद्य और पद दोनों में पढ़ सकते हैं, तो आंसर आप क्या देंगे? अजुर्वेद। ठीक है, तो ये लुसेंट्स का पहला चैप्टर था जो मैंने आज पढ़ा दिया आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो। और इसके बाद के लेक्चर्स में हम 2 और वेद के बारे में बात करेंगे, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में। फिर हमारा प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम माध्यमिक भारत में प्रवेश करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।